क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान सम्राट जो इतिहास में न्यायप्रिय और वीर माना जाता है, वो शमशान में अकेले क्यों गया था? क्या आप जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने एक पिशाच से दोस्ती की थी? आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानी जो इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई। राजा विक्रमादित्य न्याय का प्रतीक, पराक्रम का पावन स्वरूप और उज्जैन के सिंहासन पर बैठा एक यशस्वी सम्राट। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे और प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन उनके जीवन की एक ऐसी कहानी है जो आज तक केवल तंत्र मंत्र के साधक जानते हैं। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा साधु आया। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में जादू और शरीर पर भस्म। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप सच्चे योद्धा हैं तो एक काम कीजिए। शमशान में एक पीपल के पेड़ पर एक पिशाच लटका है, उसे लाकर दीजिए। राजा मुस्कुराए, क्या सिर्फ इतना ही? मैं अभी जाता हूं। साधु हंसा, लेकिन उसकी हंसी में रहस्य छुपा था। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, कहीं दूर कुत्तों की डरावनी आवाजें, और अकेले विक्रमादित्य अपने खड्ग के साथ शमशान पहुंचे। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ की एक शाखा पर उल्टा लटका था एक भयानक पिशाच, काला, लंबा, उलझे बाल, चमकती आंखें और कांपती आवाज। जैसे ही राजा ने उसे उतारा, पिशाच बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रास्ते भर मैं तुम्हें एक एक कहानी सुनाऊंगा और तुम अगर बीच में बोल पड़े तो मैं उड़कर फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी। पिशाच ने एक कहानी सुनाई, 3 राजकुमार और एक सुंदर रानी की। किसका प्रेम सबसे सच्चा था? राजा ने चुप्पी साधी। दूसरी कहानी, तीसरी, चौथी। हर कहानी में एक रहस्य, एक नैतिकता, एक सवाल। राजा कई बार जवाब देने को मजबूर हो जाते और पिशाच हर बार उड़कर वापस चला जाता। ये सिलसिला 25 बार चला। 26वीं बार जब पिशाच ने कहानी सुनाई तो उसमें वही तांत्रिक शामिल था जिसने राजा को भेजा था। अब पिशाच ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब राजा ने नहीं दिया। पिशाच हंसा और बोला, राजन, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूं। उस तांत्रिक ने मुझे बलि चढ़ाने के लिए बुलवाया है। अगर तुम मुझे चुपचाप उसे दे दोगे तो वो अमर हो जाएगा और तुम्हारी हत्या कर देगा। राजा चौंक गए। अगली सुबह राजा पिशाच को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक ने बलि की विधि शुरू की, राजा ने एक पल की देरी किए बिना अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। पिशाच बोला, राजन, तुमने धर्म और बुद्धि की रक्षा की है, अब मैं मुक्त हूं। एक दिन तुम्हारी वीरता की कहानियां युगों तक गाई जाएंगी। इतिहास राजा विक्रमादित्य को सिर्फ वीर नहीं बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण योद्धा भी मानता है। उन्होंने सिर्फ राक्षसों से नहीं, अधर्म से भी युद्ध किया और विजय पाई। आज भी उज्जैन की गलियों में उनके साहस की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं राजा विक्रमादित्य वो थे जिन्होंने शमशान में पिशाच से दोस्ती कर सच्चाई को पहचाना।